शिवरात्रि, जैसा कि हम सभी बचपन से अपने बड़ों से उनकी देखरेख में जो सीखते और देखते चले आए हैं कि माँ पार्वती और भोलेनाथ की विवाह की रात्रि शिवरात्रि, परम पिता परमेश्वर श्री भोलेनाथ, जिनका नाम उच्चारण इस मनुष्य तन में एक चेतना का भाव देता है। अगर हम मन की उस गहराई से मात्र उनके नाम का उच्चारण करें तो हमारे तन में व्याप्त बहुत सारे ऐसे तंत्र जो अपनी जागृत अवस्था लेते हैं। ओम नमः शिवाय, इस जो महामंत्र है, इससे संपूर्ण जीवन का विकास हम मनुष्य अपने उस निर्माण में कर सकते हैं जो स्वयं उस पिता परमेश्वर के अधीन कहते हैं। और हम सभी को पता है कि भोलेनाथ ही ऐसे हैं जो अपने संतान के प्रति अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव है। माँ पार्वती के साथ उनके विवाह की रात्रि, यानी उनको प्रसन्न करने की रात्रि, माँ को प्रसन्न करने की रात्रि और स्वयं पिता परमेश्वर को प्रसन्न करने की रात्रि, सभी अपने अनुसार उनकी आराधना, पूजन, अर्चन, जिसकी जैसी शक्ति रहती है, भक्ति रहती है और भावना रहती है, वो सभी हम सब उनको अर्पित करते हैं। हम अलग अलग स्थानों पे रहते हैं, पर अपने इस देश में उनके जितने भी विशेष स्थान व्याप्त हैं, जहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग की मान्यता है, अगर हम उनका स्मरण भी करें तो हमें पूर्ण फल प्राप्ति होती है, जिससे हम सब शिवरात्रि की महात्म के तौर पर उसका पुण्य अर्जित करते हैं। पूजा पाठ आराधना हमारे उस पूर्ण विधि से ज़्यादा आवश्यक है कि हम मन से अर्पण हों, बजाय एक विस्तार दिखावे से। हम मात्र आंखें बंद करके अपने मन की उस चेतन अवस्था के साथ ओम पार्वती परमेश्वराय नमः का अगर जप मात्र भी करते हैं तो वही फल की प्राप्ति हमारे जीवन में होती है जो संपूर्ण विधि विधान से किए गए पूजन की होती है। उद्देश्य मात्र इतना कि हमारे मन का जो समर्पण है वो उनके चरणों में पहुँचे और फलीभूत हो।
बाबा तो इतने सरल स्वभाव के हैं कि अगर हम मात्र एक बार पुकार करें तो उनका संज्ञान में लेना तय है। आवश्यकता है कि हम केवल इस बात को महसूस करें। कई लोग किसी कारणवश व्रत नहीं कर पाते हैं, रोग की दशा में या किसी भी कारणवश। ऐसे में उनको इसका दुख नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी अवस्था का ज्ञान उनको कराते हुए उनके चिंतन में, उनके नाम स्मरण में लगे रहना चाहिए। शिवरात्रि हमारी विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हम यथाशक्ति, जो भी हमारी शक्ति है, अपने उस पूर्ण भाव से उनके चरणों में अपनी जो श्रद्धा है उसको रखें, अपनी जो सेवा है उसको रखें। आप देखेंगे कि कैसे आपको उसका लाभ मिलता है और आप अवश्य उस फल से फलीभूत होंगे। बहुत से लोगों के विवाह में विलंब होता है, जिसको कई दृष्टि से देखा जाता है। कई मांगलिक दोष उत्पन्न होते हैं, कई अन्य तरीके के दोष उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण विवाह में विलंब होता है। अगर ऐसे बच्चे जिस घर में हो या खुद जो विवाह योग्य हैं और उनके विवाह में विलंब हो रहा है, अगर मेरी वाणी उन तक पहुंच रही है या वो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वो निश्चित तौर पर दोनों की साथ आराधना करें और पिता से प्रार्थना करें कि हे पिता, आपने इस जगत संसार में हमको भेजा है और इस जगत संसार को आगे जो चलने की प्रक्रिया है हम मानव की, उसके अधीन परिणय सूत्र में बंधना आवश्यक है और अभी तक मुझे इस अवसर की प्राप्ति नहीं हुई है। आप पिता हैं, पिता होने के नाते आप अपने इस संतान का पाणी ग्रहण संस्कार कराएं, अपना आशीष प्रदान करें और मुझे योग्य वर या वधू, जो भी आप कहें, उसके आशीर्वाद से मुझे संचित करें। वो महाकालों के काल है और कोई भी दोष ऐसा नहीं है कि जो स्वयं पिता परमेश्वर के आगे टिक पाए। आपकी वाणी वो जरूर संज्ञान लेंगे और आपके सभी दोष जो आपके परिणय सूत्र में बंधने से रोकते हैं वो स्वतः समाप्त होंगे और आप देखेंगे कि कैसे कब आपको अवसर प्राप्त होगा ये पता ही नहीं चलेगा। तो मनाइए पिता परमेश्वर को, माँ को माँ पार्वती के रूप में और अपने लिए वो अवसर पाएं जो आपको आपके लिए योग्य वर और वधू प्राप्ति में सहायक हो। शिवरात्रि का लाभ उठाए। शिवरात्रि पे अनेक अनेक मंगल कामनाएं, पिता परमेश्वर से प्रार्थना, माँ के त्रिशक्ति रूप से प्रार्थना, आप सभी का मंगल हो। जय माँ लक्ष्मी, काशीखंड त्रिशक्ति।